गुरुजी, हम मन बुद्धि अहंकार की बात कर रहे थे कि आत्मा ट्रैवल नहीं करती है या शरीर नहीं बदलती है, हमारा मन बुद्धि अहंकार आता है। फिर आपने प्रारब्ध और संचित डिज़ायर्स की बात की, फिर हमने ये भी बात करी कि डिज़ायर्स ही ख़त्म करने के लिए हम हर बार जन्म लेते हैं। एक जगह आपने कहा कि वो आप ही हैं जो आपका अगला बर्थ, आपके डिज़ायर्स हैं जो आपका अगला बर्थ सेलेक्ट करते हैं। कम डिज़ायर तो बहुत जल्दी जन्म हो जाएगा, बहुत बड़ी कोई डिज़ायर है तो you'll have to wait। मैंने कम नहीं कहा, मैंने कहा ग्रॉस डिजायर नहीं। यदि नॉर्मल डिजायर है तो जल्दी हो जाएगा। एक्सट्रीम डिजायर चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो हो जाएगा। ये मैंने कहा कम और ज्यादा के नहीं पाते। किसी की नॉर्मल डिजायर है, घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, फैमिली हो, तो गुरुजी यही डिजायर लेकर तो वो अगला जन्म लेगा, फिर वो डिजायर तो कैरी फॉरवर्ड हो गई उसकी, फिर कहाँ से वो डिजायर अपने खत्म करेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा? ये तो बड़ा ही उसके लिए भगवान जी ने कहा है नॉक्स एंड शॉक्स ऑफ लाइफ मेक्स यू इंट्रोवर्ट। आपके जो दुख है ना वो आपको अंतर्मुखी बनाते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, शंख चक्र पद्म गदा। जब भी आप कोई गलत काम करते हो, छुप के करते हो, छुपा के करते हो, हमारे अंदर का शंख बजता है। उसको सुन लो तो पद्म मिलता है, ना सुन लो तो गदे मिलते हैं। तो जो आपकी मेरी लाइफ में एजिटेशन हो रही है, दुख आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, वो एक तरह का रिमाइंडर है कि आई एम ऑन अ रॉन्ग पाथ। आई एम ऑन अ रॉन्ग पाथ। व्हेन यू फॉलो इन ए राइट स्पिरिट, गीता जी अगेन, अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 23, उपद्रष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वरा। यदि आप अध्यात्म में स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो तो परमात्मा बिहेव लाइक ए उपद्रष्टा। उपद्रष्टा मीन्स जो मर्जी करना कर, बट द मोमेंट यू फॉलो ए हायर वैल्यू, नेचर सपोर्ट्स यू। सो आपके जो नॉक्स एंड शॉक्स है मेरी जिंदगी में जो हो रहा है दुख, वो हमें अंतर्मुखी बनाने के लिए लाभ देता है। जैसे कुंती के फेमस शब्द है, दुखते प्रभु ताकि मेरा ध्यान आप पे हमेशा रहे। सो हमारी जो जर्नी चल रही है उसमें बहुत कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है हमारी औलाद हमें स्पिरिचुअल बनाती है। वो है अटैचमेंट। अटैच यू लूज, डिटैच यू गेन। जिस चीज से आप बहुत ज्यादा अटैच हो गए वही चीज आपको सबसे ज्यादा दुख देगी। दशरथ सबसे ज्यादा अटैच किससे था? राम जी से। सुख मिला नहीं। जब मृत्यु हुई दशरथ जी की तो श्रीराम थे भी नहीं वहां, 4 बेटे नहीं थे। भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे और लक्ष्मण और राम जी वनवास गए थे। कई दिनों तक उनका शरीर तेल में पड़ा रहा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मोह था। और वो मोह हमें हिलाता है, वो हमें सोचने को मजबूर करता है, वाई मी माय लॉर्ड, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वो एक चिंगारी है ज्ञान की, वो एक चिंगारी है ज्ञान की। मैं आपको एक सूचना देता हूँ, मैं स्पीकिंग ट्री में ही हूँ, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का। मैं जब 12 साल का था मैंने कविता लिखी थी एक जी। और वो मैं नवभारत टाइम्स में डाल के आ गया था कि मेरी कविता छापो। छापी नहीं, अलग बात है। वो कविता क्या थी, मैंने 12 साल की उम्र में लिखी थी। सोचता रहता हूँ सुबह दोपहर शाम रात, सोचता रहता था सुबह दोपहर शाम रात, सोचता हूँ सोचता था सोचता क्या था, सोचता हूँ सोचता था सोचता क्या था। कभी सोचता था देश के बारे में, कभी सोचता था धर्म के बारे में, कभी सोचता था राजनीति के बारे में। फिर सोचा तो किस सोच में बैठा है, सोच अपने पेट के बारे में। क्या सोचा कि क्या उम्र भर मैं पेट के बारे में सोचूंगा, इस पेट के दायरे से आगे भी कभी निकलूंगा। फिर सोचा तब सोचेंगे जब सोचने का वक्त आएगा। लेकिन कम वक्त की सोच देखिए कि जब सोचने का वक्त आया तो वक्त ही नहीं मिला। इसलिए अब मैं सोचता रहता हूँ सुबह दोपहर शाम रात, और आपके वीडियो के माध्यम से लोगों को सोचने में मजबूर करूँगा। दैट इज माई पर्पस, नथिंग एल्स। सो ये डेथ जो है ये देह का अंत है। ये मन बुद्धि टेक्स ए न्यू बॉडी अकॉर्डिंग जैसी उसकी क्या है डिजायर, तमस है, रजस है, सत्व। डिजायर को भगवान जी ने 3 कैटेगरी में डाला, सत्व, रजस और तमस। जितने भी हमारे यहाँ सिंबल है वो इसी पे, हम जनेऊ में भी 3 धागे डलते हैं, त्रिकुटी है, तमस रजस सत्व। रामायण में भी 3 भाई हैं, एक राजसिक, एक सात्विक, एक तामसिक। आप बताइए। कुंभकर्ण
तामसिक, विभीषण सात्विक, रावण राजसिक, राजसिक, अर्जुन राजसिक, युधिष्ठिर सात्विक और and दुर्योधन भीम तामसिक। भीम तामसिक। सो ये सारी लड़ाई है तमस रजस और सत्व के बीच। भगवान जी आपको कहते हैं गुणातीत बनो, निर्गुण बनो, और वो आपकी एक जर्नी है। तो मुझे एजिटेशन, यदि गीता पूरी देखिए, पहला चैप्टर है विषाद योग, 18 मोक्ष संन्यास योग। सो पूरी भगवत गीता इज अ जर्नी फ्रॉम एजिटेशन टू सैल्वेशन वाया मेडिटेशन। चैप्टर 6। सो मैं कहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी गलती हुई है, गीता जी भारत से आई है। यदि यही गीता जी अमेरिका, जर्मनी, जापान से आई होती ना, पूरी दुनिया में फैल गई होती। टेक सिंपल एग्जांपल, एक किताब बड़ी चली है सीक्रेट, मैनिफेस्टेशन। कोई कहता है एल्केमिस्ट ने दिया, कोई ओम शांति ओम के इस पे आ जाता है। 7वें अध्याय का 21वां श्लोक है, यो यो याम याम यमुम भक्ता श्रद्धयामि तुमिच्छति। तो बड़ी गलती हुई है भगवत गीता की भारत से आई है। यही अमेरिका, जर्मनी, जापान, यूरोप से आई होती ना, तो आज सारे स्कूलों में गीता क्रैश कोर्सेज शुरू हो चुके थे। गीता टेल्स अस अबाउट लाइफ, टेल्स अबाउट, हमारी बताती है जिंदगी जी कैसे जाए। नहीं गुरुजी, मुझे लगता है कि अच्छा है ये भारत से आई है, क्योंकि मैं भारत ही हमारी धर्म भूमि है, और ये बहुत अवेयरनेस अब फैल रही है। मैं इसलिए बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरा पूरा एनालिटिक्स पता है कि मेरी कौन सी वीडियो कहाँ तक जा रही है, कितने लोगों तक पहुँच रही है। और हम जब भी गीता पे बात करते हैं ना, जब भी हम गीता की फिलॉसफी पे बात करते हैं, वो बहुत लोगों को छूती है और बहुत जेन्युइनली छूती है। और यही हमारा मकसद भी है, क्योंकि भारत विश्व गुरु था, उस था को यदि है में बदलना है तो गीता का सार, गीता ही, आज उसके बिना कोई नहीं। एक मेरा और सवाल इसी में है गुरुजी, कि श्री कृष्ण गीता में ये भी कहते हैं कि तुम अंतिम दौर में अगर मुझे भजोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे। मैं वो पूरी तरह से एक श्लोक के रूप में नहीं बता रही हूं। बिल्कुल। तो मान लीजिए जीवन भर मैंने बहुत डिज़ायर करी हैं कि मुझे बंगला भी मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए, है मुझे ये सब मिल जाए, लेकिन साल के कुछ आखिर 5-6 साल में मुझे गीता का ज्ञान मिला, मैं स्पिरिचुअलिटी की राह पे आगे बढ़ी और मैं एक सही तरीके से मन बुद्धि अहंकार छोड़कर अपने अंतःकरण में शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के शरण में चली गई, जहाँ मेरी कोई डिज़ायर नहीं है। तो मेरी उन पुरानी डिज़ायर्स का क्या होगा, या जो मैं पूर्व जन्मों से लेकर संचित डिज़ायर्स आ रही हूँ, क्या वो सब खत्म हो जाएंगी इन 5 साल की साधना? आपने टाइम फ्रेम 1 साल दे दिया तो आई विल गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन लोग कहते हैं आखिरी में भगवान का ध्यान लिया तब नहीं होता, तब कुछ नहीं होता। सारे साल पढ़े नहीं और आखिरी एग्जाम सेशन से 1 दिन पहले मैं सपोज पढ़ना शुरू कर दूं तो पास हो जाऊंगा। भगवान इतने बेवकूफ़ नहीं है कि अंतकाले चमा में, अंतकाल में थॉट वही आएगा जो सारा दिन। सपोज आप रात को पार्टी गए, वहाँ डीजे बजाए, मौज जा। रात को सोते हुए थॉट क्या आएगा? मौजा। सुबह उठते थॉट क्या आएगा? मौजा। सो हमारे जो थॉट्स हैं वो चेंज होते हैं। हाँ, कमिंग बैक 1 ईयर का टाइम इज अ ह्यूज टाइम। भगवान जी कहते हैं कि भयंकर से भयंकर दुराचारी भी यदि मेरे मार्ग में आए तो उसको मैं अध्यात्म की शिखर तक पहुंचाता हूँ। उसके मैं एग्जाम्पल से कह देता हूँ। 2 एग्जाम्पल है। चाहे गुफा हजारों साल पुरानी हो, एक स्पार्क से उसमें ब्राइटनेस आ जाती है। लेकिन मैं उसका मॉडर्न थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे डिज़ायर जो है ना, वो लकड़ी के प्लैंक में स्क्रैचेस है। इमेजिन कीजिए लकड़ी का एक लकड़ी पीस है, उसमें घाव लड़े हुए। अब आप क्या कीजिए, रेग मार लीजिए, सबसे गहरे स्क्रैच में मारना शुरू कर दीजिए, छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। सो आपकी डिजायर्स में से यदि आप सबसे श्रेष्ठ डिजायर ले लेते हो, इस दुनिया में 5 तरह की डिजायर्स हैं। भगवान जी कहते इंद्रियाणी प्रमाथि, इंद्रियों की डिजायर है, फिर मन की है, मैं उसको सिंपलीफाई कर दूं, 5 तरह की डिजायर है। मैटीरियलिस्टिक डिजायर है, पैसे की डिजायर जो बड़ी नॉर्मल है। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन कम वक्त खुदा से कम भी नहीं। मूल रूप में 5 डिजायर्स में सबसे पहली डिजायर्स आती है वो अर्थ की, पैसे की। पैसे से बड़ी डिजायर है शरीर की, क्योंकि शरीर की डिजायर के लिए आप पैसे को सैक्रिफाइस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल बीमार हो जाओ तो पैसे को त्याग दोगे सबसे। और उसमें हैप्पीनेस कितनी है,
मान लीजिए आपने चॉकलेट खरीदी, पैसे से खरीदी, खुश हो गए। हाँ, खाई, खुद खाई, कितनी देर सुख मिला? चंद सेकंड्स का। कितनी देर? 2.5 इंच जीभ से पहले नहीं, 2.5 इंच जीभ के बाद नहीं। तो जितनी देर जीभ के ऊपर है उतनी देर सुख। यदि आप गल्प कर दे तो 2 मिनट, यदि स्लोली स्लोली खाते हो तो 10 मिनट हैप्पीनेस। बट सपोज यू वेंट ऑल द वे टू स्विट्जरलैंड और अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए स्विस चॉकलेट लाए, यू आर हंग्री, लेकिन आप खुद नहीं खाते, अपने बच्चे को देते, वो कौन सा सुख है? इमोशनल सुख। तो शरीर, पैसे से बड़ा सुख है शरीर का, शरीर से बड़ा सुख है मन का, मन से बड़ा सुख है बुद्धि का। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 12वीं में फर्स्ट डिवीजन आ गई पूरे स्कूल में, बहुत खुश हो जाए। कितने साल रहेगा सुख? काफी साल। कितने साल? आप अपने पोतों को भी बताओगे, जब मैं 12वीं में था मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी। हाँ। कौन सा सुख है ये तो लाइफ टाइम सुख है, जब तक शरीर है। हाँ, तो सबसे बड़ा सुख क्या है? धन से बड़ा तन का सुख, तन से बड़ा मन का सुख, मन से बड़ा बुद्धि का। भगवान कहते हैं इससे भी बड़ा सुख है अध्यात्म सुख। गुरबानी कहती है, उसमें गुरबानी में आता है, सारे नशे उतर जाते जब होती प्रभात, सारे नशे उतर जाते जब होती प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है वो एब्सोल्यूट है। सो वंस यू पिकअप हायर ग्रूव में चले जाओ, छोटी डिजायर अपने आप खत्म हो जाएगी। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट। जैसे सूरज के आने के बाद दीपक रिडंडेंट हो जाता है। सो आपकी लोअर डिजायर का तोड़ यही है, पिकअप ए हायर डिजायर। और बार बार हम कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन की डिजायर कब खत्म हुई? जब कलर टेलीविजन आया। बिल्कुल बिल्कुल। वो पुराने वो फोन जो बटन वाले फोन थे वो कब छूटे? जब स्मार्टफोन आया।